आज का हुंजा तो बहुत फैल चुका है, लेकिन इसी हुंजा वादी की इब्तिदा गणेश नामी एक गांव से हुई। दरियाए हुंजा के किनारे आबाद ये गांव 1000 साल पुराना है और ये तारीखी शाहराए रेशम के ऊपर आबाद होने की वजह से उस वक्त की तिजारत का एक अहम जुज़्व भी था। हमारी आज की वीडियो इसी गणेश गांव के बारे में है। सुबह के इस वक्त 5:45 हुए हैं, बाकी लोग तो अभी सो रहे हैं, लेकिन मेरे पास में एक मौजूद है गणेश का गांव हुंजा में। मैंने प्लान किया है कि मैं उसकी जाके वीडियो बनाऊँ। पहले थोड़ी सी यहाँ से तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर है वो। नेटवर्क यहाँ पर नहीं है, इसलिए मैंने अभी से नेविगेशन लगा लिया है। जाके देखता हूँ वहाँ की क्या जगह है। वैसे बहुत पुराना एक गाँव है, सुना उसकी काफ़ी तारीख है। अभी तो शायद बंद हो, लेकिन हो सकता है कोई बंदा वहाँ पे मिल जाए। मेन गोल यही है कि नेशनल हाईवे पर मैं ड्रोन उड़ाऊँ और अल्तित फोर्ट को दरिया के इस पार से कैप्चर करूँ। बाकी हम उसको जब विज़िट करेंगे तो फिर उसको डिटेल से देखेंगे। हुंजा में हमारा पहली रात का स्टे अली आबाद में था। यहाँ से गणेश का गांव सिर्फ 7 या 8 किलोमीटर दूर था। सुबह सुबह का वक्त था और हुंजा शहर अभी सही तरह से बेदार नहीं हुआ था। इस वक्त मैं गुजर रहा हूँ गणेश के कस्बे से। ये नई आबादी है। मेरा ख्याल था कि पुराना गांव इस नई आबादी से 3 या 4 किलोमीटर मजीद आगे था, जो कि बाद में गलत साबित हुआ और मैं मजीद आगे से आगे निकल गया। ये अभी मैं यहाँ पर रुका हूँ। मेरे बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे अल्तित फोर्ट है। इसका अब मैं ड्रोन से शॉट बनाने लगा हूँ। बहुत ही इम्प्रेसिव किस्म का फोर्ट है। इसका डिटेल से टूर तो हम इंशाल्लाह कल करेंगे। आज के प्लान में खुंजराब पास है, लेकिन इंतहाई खूबसूरत। मैंने सोचा कि कम से कम इसकी ड्रोन से वीडियो तो आज बनाऊँ, ताकि कल हमारे पास कुछ टाइम बच सके। ये मेरे पीछे बिल्कुल आपको इसका जो टावर है अल्तित फोर्ट का नज़र आ रहा है। सुबह के 6 बजे इस वक्त और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं यहाँ। ये है सुल्तान आबाद का इलाका और इसके पीछे है मशहूर ज़माना ईगल नेस्ट। दरियाए हुंजा के साथ साथ चल रही थी कराक्रम हाईवे, जो कि चाइना बॉर्डर यानी कि खुंजराब पास तक जाती है। यूं लगता था जैसे पूरे का पूरा शहर ही एक चट्टान पर आबाद हो। किले की मशरकी दीवार के फौरन बाद गहरी खाई और अमूदी चट्टान थी। चट्टानों की रंगत से मैच करता अल्तित फोर्ट ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने कैमोफ्लेज सा किया हो। नीचे से गुजर रहा था अपनी पूरी शान शौकत के साथ हुंजा का दरिया। गो के ये इलाका ज़्यादातर तो संगलाख पहाड़ों पर मुश्तमिल है, लेकिन वादी का मगरबी हिस्सा सरसब्ज और जंगलात में घिरा हुआ नजर आया। हुंजा दरिया के दोनों पाटों को मिलाने वाला ये है गणेश ब्रिज अली आबाद, हुंजा का एक आइकॉनिक ब्रिज। सुबह सुबह तो कराक्रम की हाईवे भी बहुत उदास लगी, बस इक्का दुक्का गाड़ियां और हम मुसाफिर लोग। जहां जहां सूरज की किरणें पहुंची वो पहाड़ तो लगा सोने जैसा, जबकि बाकी पहाड़ नजर आए कोयले की मानिंद स्याह। सब्जे और चट्टानों का ये इम्तियाज बहुत ही खूबसूरत और दिल को लुभाने वाला था। गांव ढूंढते ढूंढते मैं तो आगे आ गया हूँ, अभी तक मुझे मिला नहीं। ड्रोन से खैर मैंने काफ़ी फुटेज बना ली है और ये मेरे पीछे ही एक बड़ी इम्प्रेसिव किस्म की आई थिंक ब्रिक्स वर्क है। अब मेरे पास बैटरी नहीं है, अदरवाइज़ मैं इस टावर की लाजमी से वीडियो बनाता,
इस इलाके में बहुत ही खूबसूरत वैसे रॉक्स भी हैं। 7 बजने वाले हैं और बाकी लोग अब आहिस्ता आहिस्ता जाग चुके होंगे। तो अब मैं थोड़ा सा चूँकि आगे आ गया हूँ उस विलेज से, नेविगेशन ने मुझे गलत गाइड किया, तो अब मैं दोबारा वापस जाऊँगा और देखूँगा अगर मुझे गांव मिलता है कि नहीं मिलता। अगर मिलता है तो मैं जल्दी से कोशिश करता हूँ उसको शूट करने की। चलें जी, चलते हैं आगे, बल्कि चलते हैं पीछे आगे तो हम लोग निकल आए हैं। मौसम भी A1 एक क्लास है। 7 बजे आई थिंक अराउंड 20 डिग्री टेम्परेचर है इस वक्त। मेरे पुल ओवर से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि यहाँ पे हल्की हल्की ठंड है जून के महीने में। A few moments later. ये फाइनली मुझे मिला है गांव। ये उसका बोर्ड लगा हुआ है, 1000 साल पुराना ये गानिश का गांव है और इसको 2002 और 2009 में यूनेस्को का अवार्ड भी मिल चुका है। अच्छा हाँ, ये भी फ़िलहाल बंद है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉरेनर्स की फ़ीस, विज़िट फ़ीस 500 है, डोमेस्टिक 300 और लोकल्स की वैसे ही मिटाई हुई है। आई थिंक कि लोकल्स को कोई ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ पर कोई मौजूद तो नहीं है। ये मुझे अभी एक मकामी ने बताया है कि ये तकरीबन 8 बजे खुलता है। हाँ नहीं, बल्कि यहाँ पे जो विजिटर टाइमिंग्स लिखी हुई हैं वो 9 बजे की हैं। मैं बहरहाल अभी कोशिश करता हूँ कि जितना कुछ देख सकूँ। बिल्कुल स्टार्ट में ही एक बहुत ही खूबसूरत किस्म की मस्जिद या इमाम बारगाह है, नई बनी है अभी। और ये एक पॉन्ड बना हुआ है इधर। ये दरख्त भी यकीनन काफ़ी पुराने होंगे, 1000 साल तो नहीं, लेकिन बहरहाल इस रास्ते पर चलते हुए कुछ हल्की फुल्की वाइब तो आ रही है। ये गांव 1000 साल पुराना है और कहा जाता है कि हुंजा वैली का आगाज़ इसी गांव से हुआ। इस गांव में 7 छोटी बड़ी मसाजिद थीं। अमूमी तौर पर किला किसी भी बादशाह या नवाब का शाही महल होता है, लेकिन हुंजा वैली में ये वाहिद फोर्ट है जिसका कोई बादशाह नहीं था, बल्कि ये अवाम के इस्तेमाल में था। गो कि इसकी शक्ल बिल्कुल एक किले जैसी थी। चूँकि पुराने ज़मानों में एक दूसरे की आबादियों पर हमला करना बहुत आम सी बात समझी जाती थी, इसीलिए इस गांव को एक किले की सूरत में तामीर किया गया ताकि इसके मकीन बैरूनी हमला आवरों का बेहतर तरीके से मुकाबला कर सकें। इसके अलावा इस जगह का इंतखाब इसलिए भी किया गया क्योंकि इस गांव के पीछे अमूदी चट्टान वाक़ थी। यूं इसको फतह करना इतना आसान साबित ना होता। गांव के इस तालाब की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। जब गांव को तामीर किया गया तो उसके लिए पत्थर और मिट्टी इसी जगह से निकाली गई, जिससे एक बहुत बड़ा गड़ा पैदा हो गया और इस गड़े को पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। चलें जी, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं बगैर गाइड के। वैसे बेहतर तो होता है कि कोई गाइड मिल जाता। वीडियो में नज़र आने वाली ये जगह इस गांव की पुरानी मस्जिदों में से एक है। ये इस गांव का मुसाफिर खाना या सिराय थी, जहां मुसाफिर रात गुजारा करते, जबकि इसके साथ वाला दरवाज़ा घोड़ों और खच्चरों का अस्तबल था। अब मैं दाखिल हो रहा हूँ मरकज़ी गांव में। सामने ऊपर चबूतरे पर एक और मस्जिद बनी हुई थी। ये गांव चूँकि कदीम सिल्क रोड के ऊपर वाक़ था, तो यहाँ से वस्ती एशिया, चाइना और इंडिया के ताजर गुजरा करते। यही वजह है कि इस गांव के आर्किटेक्चर में आपको इन सब सकाफ़तों और तहजीबों की झलक नज़र आएगी। इस गांव में लगभग 3000 घर आबाद थे। चूँकि इन संगलाख पहाड़ों में हमवार जगह की कमी होती है, इसीलिए ये गांव काफ़ी कंजेस्टेड जगह पर बना हुआ था। तंग गलियां जिसमें शायद एक वक्त में एक आदमी और घोड़ा गुजर सकता हो। गांव की सब दीवारें पत्थरों से बनाई गई थीं। हमला आवरों पर नजर रखने और उनसे मुकाबले के लिए जगह जगह बुर्ज या चौकियां बनाई गई थीं। इन गलियों में चलते हुए आपको ऐसे लगता है जैसे आप खुद पुराने दौर में पहुंच गए हैं। पत्थर की दीवारों में कमरों को रोशन और हवादार रखने के लिए जगह जगह खिड़कियां भी बनी नजर आईं। मट्टी, गारे,
दालों का मसाला और लकड़ी से इस गांव की दीवारों और कमरों को तामीर किया गया था। सबसे हैरत अंगेज बात यह थी कि इस गांव में अब भी कुछ घर आबाद थे, क्योंकि अब तो गांव का काफ़ी हिस्सा मुनहदम हो चुका है, लेकिन फिर भी इसकी बाकियात देखी जा सकती हैं। चलें, अब वापसी है यहाँ से। हुंजा में देखने को बहुत सी जगह हैं, लेकिन हम लोगों के पास चूँकि टाइम काफ़ी लिमिटेड सा है, इसलिए जल्दी जल्दी सारी चीज़ें कवर करना होंगी। मुझे वैसे काफ़ी खुशी है कि मैं सुबह सुबह उठ के इस जगह पर आ गया और इसको खैर थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया। 1000 साल पुराने किसी भी गांव को देखना या तारीखी इमारत को देखना एक एडवेंचर से कम नहीं। तो चलें, मिलते हैं अपनी हुंजा डायरीज़ की किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर और अल्लाह हाफ़िज़।